Yes. तो अभी जैसा कि हम लोगों ने कल चीजों को डिस्कस करा है, उसके बेसिस में अभी एक्सप्रेसवे की कुछ और चीजें आपको गाइड कर देता हूँ। क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये नेशनल एक्सप्रेसवे 08, जिसमें अगर हम बात करेंगे एंट्री और एग्जिट के समय में, तो एंट्री और एग्जिट करेंगे जब हम एसआईआर की बाउंड्री से, तो यहाँ पे दो आपका इंटरचेंज पड़ता है, जिसको दो डायमंड सर्कल बोलते हैं। एक ये पीपली का डायमंड सर्कल हो गया जो कि धुलेरा एसआईआर से बाहर है। एक यहाँ पे डायमंड सर्कल पड़ेगा आपका, अदिलाई डायमंड सर्कल बोलते हैं इसको। अब एसआईआर के अंदर की बात करेंगे तो अंदर में टोटल 7 इंटरचेंज हैं। 7 इंटरचेंज मीन्स कि 7 आपका डायमंड सर्कल है, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम धोलेरा के किसी भी टीपी सब टीपी में एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, है ना। क्योंकि जो धोलेरा की आपकी ये चौड़ाई है, ये लगभग 35 किलोमीटर है। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा आप। और इसकी जो लंबाई है, इस तरीके से, ये 37 किमी है। ठीक है, 37 किमी है ये। क्योंकि जो धुलेरा है, जैसा हमने अभी चीजों को समझा था इसके पहले सेशन में, कि ये टोटल 22 विलेजेस को मिला के बन रहा है। 22 विलेजेस को मिला के बन रहा है। ठीक है, जिसमें टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया, क्योंकि आपको भी पता है पूरा एक नया शहर हम एकाएक नहीं बना सकते, उसको एक प्लानिंग के तहत बना सकते हैं। तो इसको 6 टीपी, 6 टीपी, टीपी का पूरा नाम होता है टाउन प्लानिंग, और 27 सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया है। अब जो टाउन प्लानिंग नहीं समझ पा रहे होंगे ना, वो अपने लोकल भाषा में समझेंगे सेक्टर। 6 सेक्टर में और 27 सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे धोलेरा शहर का डेवलपमेंट इसी के बेसिस पे होना है। ठीक है, इसमें 3 फेज रहेगा, जैसा हमने डिस्कस करा था। 3 फेज में फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट आपका रेडी हो चुका है, फर्स्ट फेज का काम। बाकी सेकेंड फेज और थर्ड फेज का काम अभी तेजी से चलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ये चीज हो गया। देन अभी हम कलर कोडिंग पे चलते हैं, जिसमें हमें हर एक चीज की बारीकी से इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक खान सर का वीडियो दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को और भी चीजें क्लियर होंगी। आवाज आ रही है अरुण सर? नए शहर बन रहे हैं। एक का नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। गुजरात में दो नए शहर बन रहे हैं। एक का नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी और एक का नाम है गिफ्ट सिटी। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। मेट्रो भी आएगी वहां पर, सब कुछ। अभी सबको जमीनें अलॉट हो रही हैं, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। जमीन क्या कर लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। समझ रहे हैं, तुम लोग में अगर किसी को पैसा है तो अभी करा लेना, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हो गया होगा अभी तक। भाई क्या जहां बनवाए को बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, वहाँ एरिया फिक्स है। इस सेक्टर में इतनी ऊंची बिल्डिंग जा सकती है, इसमें रेसिडेंशियल लोग रख सकते हैं, इसमें स्कूल खुल सकता है, इसमें बिजनेस के लिए दुकानें खुलेंगी और हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी। उसे हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। क्या कहेंगे, मास्टर प्लान कहा जाता है। और किसी भी सिटी को बनाने से पहले उसका मास्टर प्लान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मास्टर प्लान ही नहीं है आपके पास। यस, जैसा कि अभी खान सर ने अपने वीडियो में कहा है कि इस शहर की पूरी मास्टर प्लानिंग हुई है। हर एक जोन, हर एक एरिया का पहले से निर्धारित है किस एरिया में क्या एक्टिविटी होनी है, जिसको अभी हम समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। जैसे हम ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, स्काई ब्लू वाला एरिया, अब जितना भी धोलेरा के मैप में स्काई ब्लू का एरिया देखेंगे, ये पूरा सीआरजेड का एरिया है। सीआरजेड का मतलब हो गया कोस्टल रेगुलेशन जोन, जहां पे पूरा सोलर पार्क लगाया जाएगा। ये एक ऐसा शहर रहेगा जो कि बिल्कुल मतलब अपने आप पे निर्भर रहेगा, जो कि बिजली का भी उत्पादन खुद करेगा ग्रीन एनर्जी के रूप में। जहां पे 4500 से 5000 मेगावाट का पूरा बिजली का उत्पादन होना है। जैसा हमने कल डिस्कस करी थी कि जितनी बिजली बिजली पूरे बिहार को दी जाती है, उतनी सिंगल बिजली इस शहर को दी जाएगी, सिंगल शहर को दी जाएगी, जो कि 4500 से 5000 मेगावाट का होने वाला है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से 1000 मेगावाट का लग चुका है सोलर पार्क, और 300 मेगावाट का ऑपरेशनल पूरे शहर में। ये जो आपका एक्टिवेशन एरिया वाला एरिया है, ये वाला इस एरिया में है। इस एरिया में अभी ये पूरा आपका बिजली सप्लाई होता है। बिजली सप्लाई का काम जो करेगा वो टोरंट पावर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम चलते हैं, अगर आगे देखेंगे तो ये जो पेरीफेरी वाला एरिया देख रहे हैं आप लोग ना, एक मिनट, ये जो
डार्क ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये वाला डार्क ग्रीन वाला एरिया, ये जो देख रहे हैं पेरीफेरी वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, डार्क ग्रीन वाला ना, ये जो डार्क ग्रीन वाला ये टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है। टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है, जहाँ पे आप ये समझिए कि वर्ल्ड क्लास लेवल की पूरी रिसोर्ट वगैरह बनेंगे, होटल्स वगैरह बनेंगे, है ना। आपका थीम पार्क, पर्यटन सुविधाएं, मतलब हर तरीके का मनोरंजन से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। जैसे दुबई वगैरह के बीच वगैरह देखा होगा आपने, गोवा वगैरह के बीच वगैरह, तो एज इट इज वैसा यहाँ पे बनने वाला है। ये जो अपना डार्क ग्रीन वाला एरिया अभी हमने देखा है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपका ग्रीन है, हल्का ग्रीन है, स्काई लाइट ग्रीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है, ये जितना भी आप लाइट ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन है, जहाँ पे आपके वर्ल्ड क्लास लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे, स्टेडियम रहेगा, है ना। पार्क, क्लब, मनोरंजन, मतलब मनोरंजन से रिलेटेड यहाँ पे भी सारी एक्टिविटी रहेगी। गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, हर एक खेल कूद से संबंधित यहाँ पे एक्टिविटी और मूवमेंट होने वाला है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे। बड़े बड़े यहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी बनेंगे इस एरिया में, जो भी हमने समझा, ठीक है। यस, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई अभी, जैसे मैंने तीन चीजें गाइड करी है। यस, क्योंकि हमें टू वे कम्युनिकेशन करना है, हम आप लोगों से भी समझेंगे कि अभी मैंने तीन जोन को कवर किया है, एक सीआरजेड को कवर किया है, तो ठीक यहाँ है। पे आपको बहुत सारे कोड के पास। ये मेरा आवाज मेरे को रिपीट आ रहा है ऐसा कि, यस। अभी जैसे हमने तीन चीजें कवर करी, एक टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया कवर करा, एक स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन का एरिया कवर किया, एक सीआरजेड का एरिया कवर किया हमने। तो इसमें भी जो चीजें मैंने बताई, ये जो हमने बताई है अभी डिस्कस करी है ना, पूरी वर्ल्ड क्लास लेवल की रहने वाली है। यहाँ पे जितने भी आपकी टूरिज्म रिसोर्ट आएंगे, जो भी 5 स्टार होटल्स वगैरह बनेंगे, वो सारा आपका वर्ल्ड क्लास लेवल का रहने वाला है। चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? हाँ सर, यस। लगभग। यस, चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तीन हमने कवर किए हैं, जिसमें जा कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। अभी हम और आगे चलते हैं, देन फिर चीजों को और समझेंगे बेहतर से, ठीक है। यस, स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये नहीं, अभी नहीं आ रहा स्क्रीन। अभी मूवी भी नहीं सर। एक, अब समझिएगा यहाँ। अब आपको एक सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिल रहा होगा, वो है पर्पल कलर का एरिया। इसमें जितने भी ये वाले एरिया दिखेंगे, ये पर्पल कलर का एरिया जितना भी आपको धुलेरा के मैप में दिखेगा ना, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ऊपर साइड में पूरा एरिया, ये वाले पूरे एरिया, यहाँ पे आपकी वर्ल्ड क्लास लेवल की पूरी इंडस्ट्री आने वाली है। ये जो एरिया रहेगा, पूरा एरिया आपका इंडस्ट्रियल के लिए ही रहने वाला है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा, ऑटो पार्ट्स वगैरह, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, सारी वर्ल्ड क्लास लेवल की इंडस्ट्रीज रहेंगी, और सभी नॉन पोल्यूटेड रहेंगे, समझिएगा, नॉन पोल्यूटेड सारी इंडस्ट्रीज रहने वाली। अब नॉन पोल्यूटेड क्या क्या सीन होता है ना, जैसे हम अन्य शहरों में देखेंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आती है, तो वहां पे क्या सीन होता है, इतने नॉइस का पोल्यूशन, है ना, और एयर पोल्यूशन होते हैं कि वहां पे क्या आसपास रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। या जो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, वो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह के पास नहीं रहते। पर धोलेरा में क्या है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया इंडस्ट्रियल का है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी सभी नॉन पोल्यूटेड रहने वाली है ना, जिसका जो पोल्यूशन रहेगा बिल्कुल जीरो पोल्यूशन रहेगा। आपने अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, सोनू सर का वीडियो भी आपने देखा ना, तो जितने भी सेंसर लगाए जाएंगे, लगभग 10,000 से ज्यादा आपके सेंसर लगाए जाएंगे धुलेरा में। तो ये सारे सेंसर का क्या रोल रहेगा, इन सेंसर्स का यही रोल रहेगा, अगर कोई भी इंडस्ट्री जिसके इधर से नॉइस आ रही, प्लीज म्यूट कर लेंगे ना। यस, तो आप समझिएगा कि जितने भी यहाँ पे मतलब ये सेंसर्स वगैरह लगे रहेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगे रहेंगे ना, खासकर सेंसर्स को लेकर हम समझेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी अगर इंडस्ट्रीज के माध्यम से कोई पोल्यूशन होता है, तुरंत उसकी सूचना एबीसीडी बिल्डिंग को दी जाएगी, तुरंत उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और लेकिन उससे भी पहले क्या है कि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री जाएंगे, सभी नॉन पोल्यूटेड ही रहेंगी।
अगर जिनका पोल्यूशन है उनको एंट्री नहीं है, बैन है धोलेरा के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे यस। जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगे सभी नॉन पोल्यूटेड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इंडिया से भी है, फॉरेन कंट्री से भी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं धोलेरा में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे तो एक और एरिया है जो आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, ये येलो एरिया है, येलो वाला एरिया, ये यस येलो सर। वाले एरिया। ठीक है, येलो वाले एरियाज। अब ये जो येलो वाला एरिया है ना, ये है आपका रेजिडेंशियल, जो कि इंडस्ट्रियल से कम है। अब रेजिडेंशियल में क्या है कि यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी होनी है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आप ये मतलब बंगलो, विला, रो हाउस, है ना, अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। जहाँ पे मार्केट वगैरह के लिए भी स्पेस दिए रहेंगे, सारी एक्टिविटी कर सकते हैं रेजिडेंशियल में। बट यहाँ पे रेजिडेंशियल की एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या है कि हम चाहे रेजिडेंशियल जमीन ले चाहे इंडस्ट्रियल जमीन ले, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए गाइडलाइन है। क्योंकि धोलेरा में जो सड़कें रहेंगी ना, मिनिमम 18 मीटर चौड़ा रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 70 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब ये जो 18 मीटर और 70 मीटर चौड़े रोड पे हम कोई भी जमीन का टुकड़ा लेंगे, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल मिनिमम कितना मिलेगा, 1200 स्क्वायर यार्ड। समझिएगा बातों को बड़े ध्यान से जी। जो पर्सन स्क्वायर यार्ड में कंफर्ट नहीं होंगे उनके लिए मैं स्क्वायर फीट कर देता हूँ, 10,800 स्क्वायर फीट मिनिमम गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, कि आपको 18 मीटर चौड़े रोड से लेके 70 मीटर चौड़े रोड पे मिनिमम इतना जमीन लेना है रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मतलब मिनिमम की जो है वो लिमिट है। ठीक है, यस। उसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे एक और एरिया आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर का एरिया, ये ऑरेंज कलर का एरिया देख रहे हैं, यस सर, दिख रहा जो ज्यादातर एरिया आपको देखने को मिलेगा जो एक्सप्रेसवे के नियरेस्ट में है। क्योंकि ये जो एरिया है ऑरेंज वाला ना, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर का एरिया है। किसका एरिया है, हाई एक्सेस कॉरिडोर का एरिया है, जहाँ पे है। लगभग 150 मीटर की हाइट की इमारत बनेगी, मंजिल बनेगी, लगभग 50-50 मंजिलों की इमारत होगी, जो इस पूरे शहर की खूबसूरती को बढ़ाएगा। क्योंकि ये ज्यादातर आपको एक्सप्रेसवे की साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, बड़े बड़े ऑफिसेज, शोरूम, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्स टू मैक्स रहेगी वो इसी में होने वाली है, हाई एक्सेस कॉरिडोर के उसमें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा, जो अभी हमने ये डिस्कस करी ना, कॉमर्शियल या हाई एक्सेस ना, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी में आएगा। अब कॉमर्शियल की क्या गाइडलाइन है, मिनिमम 1800 स्क्वायर यार्ड। अभी हमने रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल का समझा 1200 स्क्वायर यार्ड, और कॉमर्शियल का क्या है, मिनिमम 1800 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 16,200 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट। इसी स्क्वायर यार्ड को वर्ग गज भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वर्ग गज में कंफर्टेबल होगा तो वर्ग गज में भी समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा हमें एक और एरिया अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, पिंक एरिया। पिंक वाला एरिया देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा मैं छोटा करूँ जिससे कि आपको मैं सारे एरिया दिखा पाऊँ। ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। ये पिंक वाला एरिया है ना, जो कि नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया है। ये नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया है, और एबीसीडी बिल्डिंग भी इसी नॉलेज एंड आईटी जोन में बना हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे स्थापित है, एबीसीडी बिल्डिंग। ठीक है, अब जो नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया है, ये आप ये समझिए कि यहाँ पे पूरा आईटी पार्क रहेगा, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी रहेगा, रिसर्च सेंटर बनेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप हब रहेगा पूरा। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही बारीकी से गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया से जिनको भी स्टडी करनी होती थी हायर लेवल की, उनको फॉरेन जाना पड़ता था। चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गया, स्टैनफोर्ड, बहुत सारी जो बाहर की यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, वहां लोग जाके स्टडी करते थे। बट ये सारी यूनिवर्सिटी जैसी स्टडी फैसिलिटी सारी अब कहाँ मिलेंगी, धोलेरा में। तो अब 2030-35 के बाद से किसी को इंडिया से फॉरेन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस तरीके का उससे बेहतर जो एजुकेशन है वो कहाँ मिलेगा, धोलेरा में। है। हर कोई समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। जो एजुकेशन लेने के लिए इंडिया से लोग फॉरेन जाया करते थे,
अब सेम एजुकेशन कहाँ मिलेगा? धोलेरा में, जिससे कि लोगों को फॉरेन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये चीज समझिएगा। अब उसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्लू वाला एरिया दिखेगा, और मैक्सिमम जगह ब्लू एरिया दिखेगा आपको। यस, आगे ये बढ़। वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये वाला एरिया। इस एरिया को बोलते हैं सिटी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सिटी सेंटर। ये शहर के मुख्य मुख्य लोकेशन पे देखने को मिलेगा आपको, जहां पे वर्ल्ड क्लास लेवल की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, है ना, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स, 5 स्टार होटल्स, ये सारी चीजें इन सिटी सेंटर्स में रहेंगे, है ना, जिसकी ऑलरेडी एक पूरा एरिया निर्धारित किया गया है, ये जो आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों से भी कम्युनिकेशन करना चाहूंगा। यस, अब मुझे आप लोग बताइएगा, जैसे हमने भी नॉलेज एंड आईटी जोन को समझा है, तो अभी तक इंडिया में किसी को हायर एजुकेशन लेना हो, है ना, तो वो कहाँ जाते थे? मैक्स टू मैक्स फॉरेन जाते थे, कोई यूएस, फॉरेन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, है ना, यूके, अलग अलग कंट्री जाते थे। बट अगर वही वर्ल्ड क्लास की सारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी एजुकेशन है, नॉलेज है, अगर वो धोलेरा में मिलने लगेगा, तो मुझे बताइए कि किसी को जाने की आवश्यकता है फॉरेन? ओके। नहीं पड़ेगी। नहीं है सर। नहीं लेकिन यस, तो ये समझिए कि ये सारा कॉन्सेप्ट अभी धोलेरा में आने वाला है। ऑलरेडी मैप में सारा कुछ रेडी है, ऑन ग्राउंड उतरना बाकी है, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट फेज में ऑन ग्राउंड चीजें उतर चुकी हैं। ठीक है, जैसा हमने नॉलेज आईटी जोन को समझा है। जैसा आप लोग कभी दुबई का अगर पिक्चर देखा होगा आपने, दुबई अगर कुछ लोग गए होंगे, या किसी ने दुबई को देखा होगा वीडियोस के माध्यम से, या सिंगापुर को देखा होगा, जैसे वहां पे जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, है ना, बड़े बड़े आपके जो जू बोलते हैं ना, जो घूमने के लिए होता है, जहाँ पे बड़े जानवर वगैरह हर प्रकार की प्रजाति के पाए जाते हैं, है ना, वो सारी जैसे उन शहरों में या उन देशों में है, एज इट इज वही चीज कहाँ आने वाला है? धोलेरा में। धोलेरा में। यस, ये चीज आप लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा। जिस तरीके से दुबई के सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, ये सारी चीजें हैं, एज इट इज वो चीजें कहाँ मिलेंगी? आपको धोलेरा में भी देखने को मिलेंगी। जो कि वो किस एरिया में आएगा? अभी मैंने बताया आप लोगों को, किस एरिया में आएगा वो इसका आंसर? किस एरिया में आएगा? ब्लू ब्लू ब्लू। ब्लू वाला ब्लू एरिया कौन ब्लू सा है? सिटी सेंटर। सिटी सेंटर। यस, आप लोग कुछ कुछ सवाल भी करना रहेगा ना, पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। यस, आगे बढ़ते। अब इसमें एक एरिया और देखने को मिल रहा होगा, रेड एरिया, लाल वाला एरिया, जो काफी जगह देखने को मिल रहा होगा, छोटे छोटे एरियाज में। स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर अभी। नहीं दिख रहा। यस, अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस, यस सर। अब समझिएगा आप लोग, यहाँ पे एक एरिया दिख रहा होगा आपको, एक कलर कोडिंग दिख रही होगी जो बिल्कुल रेड में होगी, और ये सभी जगह दिख रही होगी, शहर के हर मुख्य मुख्य जगह पे ये रेड वाला एरिया दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो एरिया है ना, मैक्सिमम उस सिटी सेंटर के पास में देखने को मिलेगा आपको, ब्लू वाले एरिया के पास में ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये जितना भी मैंने रेड का ऑप्शन दिखाया है आपको, इसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी जोन। क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटी जोन। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं होंगी, जैसे सरकारी कार्यालय हो गया, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन हो गया, और भी तमाम जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होंगी, वो कहाँ आएंगी? इन्हीं रेड एरियाज में रहेंगी सारी सुविधाएं। ठीक है, जो कि ये आपका पब्लिक फैसिलिटी जोन का एरिया आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। यस, अब ये जो हमने कलर कोडिंग को भी समझा है, ठीक है, जिसमें हमने टूरिज्म रिसोर्ट को समझा, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन को समझा, हमने इंडस्ट्रियल जोन को समझा, हाई एक्सेस को समझा, सिटी सेंटर को समझा, और आपका ये नॉलेज आईटी जोन को भी समझा हमने। तो ये वो वाला एरिया है जो कंस्ट्रक्शन होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर में।
क्योंकि जैसा आपने अभी धोलेरा को समझा ना कि धोलेरा टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनेगा, बट इसका जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो कितना है, 422 स्क्वायर 422। किलोमीटर। यस, जिसमें से ये सीआरजेड वाला एरिया उस दूसरे में आएगा, कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। इसके अलावा अभी मैं आपको रेड वाले इससे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, इसका पूरा जो है कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में आएगा। ये आपका 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आएगा, समझिए तो बड़े ध्यान से। ये वाला एरिया, ये 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आएगा जिसका कंस्ट्रक्शन होगा, और बाकी जो एरिया रहेगा वो रिजर्व रखा जाएगा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के पॉल्यूशन वगैरह को मेंटेन या सही सुरक्षित रखने के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एरिया ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, ये वाला एरिया, ग्रीन वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है आप लोगों को ग्रीन वाला एरिया। Yes, sir. Yes, sir. आप समझिए कि आज अगर आप सिंगापुर जाएंगे ना, तो सिंगापुर में क्या खेती की उतनी सुविधाएं नहीं है, एग्री। Yes, sir. दुबई में वैसे भी रेत वाला सिस्टम है, आपको भी पता है, एक समय वहां पे कुछ नहीं था, धूल उड़ते थे, रेत उड़ते थे, है ना। बट धोलेरा में क्या सीन रहेगा ना, धोलेरा में एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखा गया है कि जितना भी ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। Okay. यस, इन सभी एरिया को रिजर्व रखा गया है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, डेयरी होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे लगाई जाएंगी जो कि नेचर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, Yes, sir. अब यहाँ पे हम समझते हैं, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर हम इन किसी एरिया में, ये जो एरिया है टोटल अगर हम 920 स्क्वायर किलोमीटर का ही समझते हैं, तो अगर कोई भी इन्वेस्टर 920 स्क्वायर किलोमीटर में कोई भी जमीन परचेस करेगा तो मिनिमम कितना लेना रहेगा। अगर गवर्नमेंट की रोड पे ले रहे हैं वो 18 मीटर से 70 मीटर के रोड पे, तो मिनिमम 1200 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, और रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल में जाएंगे तो मिनिमम 1800 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 16,200 स्क्वायर फीट। और रेजिडेंशियल में एक और गाइडलाइन है टाउनशिप के अंदर, जो कि 350 स्क्वायर यार्ड का है, मतलब 3150 स्क्वायर फीट का एक और गाइडलाइन है गवर्नमेंट की रेजिडेंशियल एरिया में, जहां जहां पे टाउनशिप कटेगा। बट हमने एक सोनू शर्मा जी का वीडियो देखा था, जिसमें सोनू शर्मा जी बता रहे थे धोलेरा क्या है, प्लग एंड प्ले मॉडल पे कॉन्सेप्ट है, प्लग एंड प्ले मॉडल पे बेस्ड है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या होता है ना, कि शहर की सारी जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट करके देगी, रोड, रास्ते, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। जिस तरीके से हम एक्टिवेशन एरिया को रीड करते हैं, है ना, इसमें मैं अभी एक मोदी जी का वीडियो चलाता हूँ, वो देखिए आप लोग, देन फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यस। Yes, sir. धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। धोलेरा एसआईआर भारत ही नहीं, विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। अब अहमदाबाद के पास धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન આજે આખી દુનિયામાં ચર્ચા છે, કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે ને તેમ કે મારે ધોલેરા જવું છે, ખૂબ મોટી માત્રામાં નિવેશ આવવાનું છે ભાઈઓ। ધોલેરા હિન્દુસ્તાનનું સૌથી ધમધમતું કેન્દ્ર બનવાનું છે। વિમાનો બનવાના છે, ત્યાં મોટું એરપોર્ટ બની રહ્યું છે, વિમાનોનું કારખાના ત્યાં બનવાના છે, જેમાં વિમાન તૈયાર થશે। આપ વિચાર કરો આ પંથકમાં કેવી રોનક બદલાવાની છે। ત્યાં આગળ સેમિકન્ડક્ટર આવવાનું છે। લાખો કરોડો રૂપિયાના મૂડીરોકાણ સાથે જ્યારે આ ધોલેરાના વિકાસની અંદર સેમિકન્ડક્ટર આવશે, સેમિકન્ડક્ટર આવેલા એની સાથે તદ્દન બધી અનેક પ્રકારની આધુનિકમાં આધુનિક વ્યવસ્થાઓ આવતી હોય અને એના દ્વારા। चलो, वैसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों को गुजराती समझ नहीं आई होगी,
यस, अब मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने भी ये सवाल, ये प्रश्न, मतलब ये चर्चा करी है, सेमीकंडक्टर चिप्स। तो मुझे बताइए, सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कौन बताएगा? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। क्योंकि जो टाटा ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, ताइवान की कंपनी, जो कि फॉरेन की कंपनी है, जिसने पीएसएमसी कंपनी के साथ मिलकर 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जितना पूरे साल का डेवलपमेंट करने के लिए बिहार को दी जाती है बजट, 3 लाख करोड़ रुपए, उसका एक तिहाई, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए टाटा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है धोलेरा में। तो ये यूज, सर मोबाइल फोन में यूज होती है मेरे ठीक है, मेरे मोबाइल नॉलेज। फोन में, वेरी गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक राइट चीज, आंसर। और इलेक्ट्रॉनिक। वेरी गुड, राइट। और शुभ सर, आपका भी टेक्नोलॉजी। आंसर सही। यस, सर सोलर रंजू वाला पैनल। मैम, आपका भी आंसर सही जी। सोलर पैनल, ये जो टाटा ने इन्वेस्ट किया है उसमें। ठीक है कमलेश सर, ठीक है। चलिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे अभी जो हम फोन, टैब या जिस चीज से मीटिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी कार हैं, बसेस हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हर सामान में चिप्स लगते हैं, ठीक है। पहले हम डिपेंडेंट किस पे थे? चाइना और अमेरिका पे ज्यादातर हम डिपेंडेंट थे चिप्स को लेकर, हम वहां से अपने इंडिया में मंगाते थे, ठीक है। बट अभी क्या है कि जो धोलेरा है, ये आपका एक प्रकार से समझिए कि पूरा सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, जहां पे मैक्सिमम चिप्स का निर्माण होगा, जिससे कि हम क्या है, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, जहां से अब उनके पास से, हम जो इंडिपेंडेंट थे पहले, उनके पास से इंडिपेंडेंसी हटा के अब हम उन लोगों को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देंगे सेमीकंडक्टर चिप्स की, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसका खींच है, कह सकते हैं, या आवश्यकता है ना। क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या जितने भी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इन सभी चीजों में क्या यूज होगा? चिप्स यूज होगा, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होगा, ठीक है। कोलेरा में जो कि अभी इसका, अच्छा, ये जो टाटा ने लगाया है ना, इसका नेक्स्ट ईयर 2027 के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग इन द सेंस की जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका रहेगा, ठीक है। तो 2027 में बहुत सारे अपडेटेड है, बहुत सारी चीजें एक्टिव हो चुकी रहेंगी, जिसको अभी हम आगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्कूल लगभग बन चुके हैं, स्कूल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है एक्टिवेशन एरिया में, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2027 के स्टार्टिंग में ये दोनों भी ऑपरेशनल हो चुके रहेंगे। इंटरनेशनल फूड कोर्ट बन के रेडी है, और भी कई चीजें जिसको हम ये आगे और भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। यस, तो अभी आप लोगों ने समझा कि ये जो शहर है, ये दुबई, सिंगापुर और संघाई लंदन की तरह बनेगा, जो कि बहुत ही स्मार्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, है ना। जहाँ पे पूरी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास की रहेगी, चाहे वो आपका सीसीटीवी हो, सेंसर हो, कैमरा हो, वाईफाई हो, सारी चीजें, ठीक है। अब जब इतना स्मार्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा शहर बनेगा, तो इन शहरों में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी हमने समझा है, जैसे हमने अभी 350 स्क्वायर यार्ड की डिस्कस कर रहे थे, जो कि टाउनशिप के अंदर बनेगा प्लग एंड प्ले मॉडल की बेसिस पे, जो कि अभी अप्लीकेबल कहाँ है, ये एक्टिवेशन एरिया में ही अप्लीकेबल है। उसके अलावा पूरे धोलेरा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा 350 गज का एक प्लॉट, मिनिमम यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। और ये चीज आज से 2 साल पहले मिल रहा था, जब ये एरिया, मतलब यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी। अब ये पूरा सोल्ड आउट सारा बिक चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे कई कंपनियों ने अपना सेटअप जमा लिया है पहले से। अब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं जिनका बजट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यहाँ तक कि अंडर 1 CR रहता है, 1 करोड़ से नीचे रहता है। जिनको प्लॉट परचेस करने 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज, तो उनको कहाँ मिलेगा? आउटसाइड SIR, ये जो ये एरिया है SIR वाला, इन सभी एरियाज में उनको जमीनें मिलेंगी, ठीक है। इन एरियाज में
100 गज, 200 गज, 500 गज के एरिया पे मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है। समझिएगा बातों को आप लोग, ठीक है, ये चीजें। अब क्योंकि इन एरियाज में क्यों डेवलपमेंट होगा, उसके बड़े पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। अब आप लोग समझिएगा, ये जो एरिया है CRZ का है, इधर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक इस साइड तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो ये वाला एरिया है, एक मिनट, ये वाला एरिया, इस साइड में कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपका सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, और रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पे मिनिमम भी एरिया 1200 गज या 350 गज टाउनशिप के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार है, ठीक है। तो जिन जो लेबर क्लास या उससे हाई अपर या मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोग हैं ना, तो वो लोग कहाँ पे रहेंगे, इन एरियाज में रहेंगे, बाहर वाले पेरीफेरी वाले एरियाज में, जो कि धोलेरा के एडजॉइनिंग एरिया बोला जाता है इसको, ठीक है। इन एरियाज में रहेंगे क्योंकि 99% जो आपका 99% रेजिडेंशियल आएगा वो कहाँ पे आएगा, इन एरियाज में आएगा, इन एरियाज में आएगा, क्योंकि अंदर में रेजिडेंशियल एरिया लिमिटेड है, इसलिए जो पूरा मैक्सिमम आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखेगा रेजिडेंशियल को लेकर, वो 99% कहाँ दिखेगा, इन एरियाज में। आज धोलेरा से 20-20 किलोमीटर दूर तक प्लॉटिंग हो रही है, 20 किमीज दूर तक भी प्लॉटिंग हो रही है धोलेरा में आज के टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ से धोलेरा से जस्ट 30 किलोमीटर बाद आपका भावनगर का एरिया आ जाता है, भावनगर लगाता है ये वाला एरिया, भावनगर, ठीक है, ये यस। अब ये चीज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आप लोगों को। का यूजर नहीं बल्कि दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की तैयारी कर रहा है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है गुजरात का धोलेरा स्मार्ट सिटी, क्योंकि अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया की सबसे बड़ी चिप टेक्नोलॉजी कंपनी ASML ने मिलकर भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की शुरुआत कर दी है। ASML और टाटा के बीच MOU हुआ। अब ASML की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीदरलैंड्स की मशहूर कंपनी ASML के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी मशीन्स पूरी दुनिया में एडवांस्ड माइक्रोचिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखिए, आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी में, और ASML दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लिथोग्राफी एरिया में, और उनका हमारे साथ ये एग्रीमेंट होना, यहाँ साइन होना हमारे PM साहब के प्रेजेंस में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और ASML के लिए। अब टाटा ग्रुप धोलेरा स्मार्ट सिटी में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। यहाँ AI, स्मार्टफोन्स, कार्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड चिप्स तैयार किए जाएंगे। ये टाटा कंपनी ASML और टाटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण समझौता ये कहा जा रहा है। ASML और भारत की कंपनी टाटा के बीच में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है। इस पर हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। धोलेरा स्मार्ट सिटी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। यहाँ पहले से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। चौड़ी रोड्स, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे एक्सेस, स्मार्ट यूटिलिटीज, धोलेरा को भारत सरकार का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि बड़ी ग्लोबल कंपनियां अब धोलेरा की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रही हैं। Semiconductor has become a clear priority for India, and Tata is the company that is going to build the first fab in India. So I think the project is extremely important. And what we want to do with this MOU is provide Tata with all the support ASML can give in terms of product, technology, people, to make sure that they have the very best lithography for the first fab.
जब किसी जगह पर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में। एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर प्लांट, एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से धोलेरा में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। आज जो लोग धोलेरा को समझ रहे हैं, वो आने वाले इंडिया के टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सपना अब तेजी से रियलिटी बन रहा है और धोलेरा स्मार्ट सिटी इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनता जा रहा है। यस, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, राइट? तो इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और मैं जानकारी के लिए अपडेट कर दूं आप लोगों को कि यहाँ पे लगभग ये समझ के चलिए कि केवल टाटा कंपनी अपने सपोर्ट के लिए 150 से ज्यादा कंपनियां लेकर आएगा। 150 से ज्यादा कंपनियां टाटा केवल लेके आएगा। अभी रिसेंट में अडानी ग्रुप ने यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर लगाने के लिए यहाँ पे जमीन परचेज करी, जमीन ली है यहाँ पे अडानी ग्रुप। आप लोग ऑलरेडी भली भांति परिचित होंगे अडानी ग्रुप से, है ना? यस, अब मेरा एक सवाल रहेगा, गुड़गांव के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे नाम सुना है आपने? गुड़गांव भी कहा जाता है, गुड़ग्राम भी कहा जाता है। यस, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए कि ये जो गुड़गांव का पिक्चर है, वहां पे कौन सी कंपनी आई थी जिसके रीजन से पूरा शहर का डेवलपमेंट हुआ, जहां पे आज जमीनों मतलब वहां पे फ्लैट की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए तक की है। यस, कौन बताएगा? मारुति सुजुकी। यस, राइट। वहां पे एक सिंगल कंपनी मारुति आई थी, जिसके बाद वहां पे जमीनों का रेट आज के टाइम समझेंगे, आज से कुछ टाइम पहले वहां पे 100 करोड़ के फ्लैट्स बिके हैं, ठीक है? जबकि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर धोलेरा जैसी नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह कि मारुति ने खुद 25,000 करोड़ रुपए धोलेरा में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप समझिए कि आज गुड़गांव कहाँ है और धोलेरा कहाँ है। गुड़गांव में एक सिंगल कंपनी आई थी और धोलेरा में तो मतलब मारुति जैसी सैकड़ों कंपनियां आ चुकी हैं, ऑलरेडी करंट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो धोलेरा कहाँ जाने वाला है ना? अच्छा, वहां पे केवल एक इंडस्ट्रीज आई थी, कंपनी आई थी टाटा, उसके अलावा कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं था कि वहां पे वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी कॉलेज बनी हो जो कि फॉरेन कंट्रीज जैसा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, वहां पे सिटी सेंटर जैसा या हाई एक्सेस कॉरिडोर जैसा एरिया हो, वहां पे आपका ग्रीनरी एरिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं था। बट जो चीज अभी हमने कलर कोडिंग में समझा कि हर एक कलर हर एक जोन को दर्शा रहा है, तो इससे ये आपको इंडिकेशन मिलता है कि जो धोलेरा है ये दुबई नहीं, सिंगापुर भी नहीं, लंदन भी नहीं, उनसे भी बेहतर शहर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पे है। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, यहाँ पे पेड़ पौधे भी जैसा मैंने बताया ना 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगेगा। अभी जो हम बात करते हैं एक्टिवेशन एरिया की, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, ठीक है, और लगभग 5500 एकड़ में समझ सकते हैं हम लोग। इस एरिया में आज देखेंगे आप जाके जब विजिट करते हैं इन्वेस्टर ना, तो 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड रास्ते बने हुए हैं और 6.5 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर भी बना हुआ है। जैसा अभी सोनू सर ने बताया था वीडियो में ना, वेनिस जैसा फील आता है जब हम आर्टिफिशियल रिवर पे जाते हैं, है ना? तो एज इट इज वही सीन है वहां पे। 6.5 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर बन चुका है, जो कि 100 किलोमीटर का कंप्लीटली बनेगा, पूरे शहर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 18 मीटर के रोड पे जाएंगे तो अलग पेड़ दिखेगा, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा पूरे धोलेरा में। 18 मीटर के रोड पे अलग पेड़ दिखेगा, अगर 55 मीटर के रोड पे जाएंगे तो अलग पेड़ दिखेगा, 70 मीटर के रोड पे जाएंगे तो अलग पेड़ दिखेगा। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे रोड के चौड़ाई का दायरा बढ़ता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पेड़ बढ़ते हैं। मतलब जो लाइन बाई पेड़ लगाए गए रहते हैं ना, उसकी संख्या बढ़ती है। 18 मीटर रोड पे जाएंगे 2 लाइन में पेड़ लगा है, जैसे 18 मीटर 24 मीटर के रोड पे क्रॉस करेंगे वहां 3 लाइन में पेड़ लगा है, दोनों साइड अलग अलग, 2 लाइन इधर 2 लाइन इस साइड, 2 लाइन 3 लाइन इस साइड 3 लाइन इस साइड। और जब 70 मीटर के चौड़े रोड पे जाते हैं ना, तब वहां पे उस चौड़े रोड पे एक्चुअल फीलिंग आती है कि हम कहाँ पे हैं। क्योंकि वहां पे आप समझेंगे ना, तो लाइन बाई लाइन कम से कम
15 से 16 लाइन में पूरा पेड़ लगाया गया है, एक जैसा पेड़। अगर नीम का पेड़ है ना, पूरा नीम का ही पेड़ लगाया गया है। उसका कल मैं कुछ वीडियोस क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा कल के सेशन में, तो और भी अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, आबादी की, तो अभी ओनली गांव के ही लोग रहते हैं। उसके अलावा जो अभी लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे जॉब के पर्पज से आ रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसी जगह पे हर किसी का सपना होता है रहना, या उनकी खुद की जमीन हो या खुद का इन्वेस्टमेंट हो, या क्या खुद भी वो रहे ताकि वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सके। क्योंकि वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन कहाँ मिलेगी? धोलेरा में। ठीक है। यस। अब यहां तक अभी जो चीजें हमने समझी है, यहां तक किसी का कोई सवाल है? यस। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाए सर। यस अरुण सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप।